नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत करते हैं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मंथली होरोस्कोप के बारे में। जनवरी 2026 का पहला स्टेप कहां पर है, एक फाउंडेशन क्रिएट करने वाला है आपकी लाइफ में। कहां कुछ चीजें सेक्रीफाइस मांगेंगी, कहां पर आपका फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह सकता हूं, कभी कभी बर्डन लगेगा, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी। एक तरफ आपका करियर होगा, एक तरफ आपका रिलेशनशिप होगा और एक तरफ आपके अपने एम्बिशंस होंगे। तो कहां पर क्या चीज ट्रिगर करने वाले हैं, कैसे आप बिन मांगे सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हैं, कहां पर आप कारनामे करने वाले हैं, सब चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। बात करूंगा आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस है, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण भाई, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइट। ये लाइट नॉर्मल लाइट नहीं है, ये फाउंडेशन क्रिएट करने वाली लाइट है जो एक क्योस 2025 के एंड तक आते आते आपने फील किया है, या सडन एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, सडन एकदम लाइफ में चीजें मेक और ब्रेक की तरफ चले जाना। वहां पर एक फाउंडेशन है। अब आप कितनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं चीजों को, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीजों का इंपैक्ट, सब चीजों को कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जहां पर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जहां पर आप चीजों को बैलेंस कर लेंगे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को, वहां पर आपको नेम, फेम, आइडेंटिटी मिलेगी, आपका व्यवहार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। शुरुआत करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस में केतु का बैठना कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं क्योस लेके आ रहा है। और लाइफ में कुछ चीजें सडननेस मुझे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, जहां पर आपका एक जो आपका जो एनर्जी है वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप। और फिफ्थ लॉर्ड का 9th हाउस में, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में गया है और अब डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चला जाएगा। लग्नेश भी कहीं ना कहीं एग्जॉल्ट हो जाएगा। तो आपका अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस होना, अपने करियर को बिल्ड करने में बहुत समय जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह सकता हूं इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ने वाला है। कुछ सेक्रीफाइस मांगते हुए नजर आ रहा है यहां पर जिन लोगों का। देखिए बहुत सिंपल है, आपका अपने फादर के साथ जैसा रिश्ता है इस समय, वैसे ही आपका लव रिलेशनशिप ट्रिगर होने वाला है। यानी कि अगर आपका अच्छा रिश्ता आपके अपने फादर से है तो आपका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप बेहतर फील करेंगे, आप स्टेबल फील करेंगे, आप कहीं ना कहीं कम समय देकर भी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर ले जाएंगे। अगर आपके सूर्य की पोजीशन या फिर फादर के साथ पोजीशन अच्छी नहीं है आपके रियल लाइफ में, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस समय चैलेंजिंग सिचुएशन फील होंगी, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर भी आपको रिटर्न में वो लव, वो अफेक्शन, वो रोमांस नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको तकलीफ होती हुई नजर आएगी। जब सेकंड हाफ जनवरी में यानी कि 15th ऑफ जैन के बाद सूर्य, मंगल और शुक्र देव आपके चले जाएंगे 10th हाउस में 16th ऑफ जैन तक। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप फील करेंगे कि आपका अगर रिसेंटली कोई वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई रिलेशनशिप या क्लोजनेस ट्रिगर हुई है, वहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कैप्रिकॉर्न साइन में शुक्र का जाना, कैप्रिकॉर्न साइन में सूर्य का जाना, डायरेक्ट स्ट्रेंथ में चले जाना कमिटमेंट मांगेगा, यहाँ पे मैच्योरिटी मांगेगा। आप कितने अच्छे करियर में अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पे। जितना अच्छा करियर है उतना अच्छा लव रिलेशनशिप आपका बेहतर होता चला जाएगा। जितना अच्छा रिलेशन आपके अपने फादर के साथ है उतना अच्छा लव रिलेशनशिप आपका बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए, अगर आप अपने करियर को सेट नहीं कर पाए तो आप रिलेशनशिप को सेट नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको देना चाहूंगा। जितना आप इस समय अकेले अपने पार्टनर के साथ अगर आप टेंपल विजिट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी। जो क्योस है, जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होती हुई नजर आएंगी। प्लस कहीं ना कहीं 19th ऑफ जैन को जब अमावस्या लगेगा 10th हाउस में, तो अपनी नेम, फेम, आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा। कुछ भी चीज ऐसी नहीं करनी है जहां पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कुछ कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज जहां पर अनसर्टेनिटी हो, जहां पर रिस्क हो, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड कहीं ना कहीं आपके 9th हाउस में है, फिर वो 10th हाउस में जाएंगे। 7th लॉर्ड 9th हाउस में, जितना आप इस समय संयम, नियम, साधना, जितनी स्पिरिचुअलिटी में, जितनी मंत्र चैंटिंग में, जितना आप टेंपल विजिट करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उतना अच्छे कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेंगे आपको। जितना आप अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को या वाइफ को, वॉट एवर इट इज, ठीक है, अपोजिट जेंडर ले लीजिए यहां पर सिंपल,
आप उनको जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतना नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग इस समय अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन कर रखा है या बैंक अकाउंट उनका सेम है या साथ में अपनी कंपनी आपका कोई बिजनेस रन करते हैं और आपने अपनी वाइफ के नाम पे अपनी स्पाउस के नाम पे कुछ काम कर रहे हैं या उनके साथ मिलकर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नेम फेम आइडेंटिटी मिलती हुई नजर आएगी। सेकंड हाउस का मालिक 10th में, 7th हाउस का मालिक 10th में, तो कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं मांग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सैक्रिफाइस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी। आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। आपका इस मंथ में सारा होल सोल जो आपका फोकस है ना, वो अपने करियर पे होने वाला है, अपनी रेपुटेशन पे होने वाला है, अपने आप को बिल्डअप करने वाला है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइट, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें, आपका स्पाउस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे, ये आपका सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट फोकस होने वाला है इस लाइफ में इस समय। और 15 जैन तक कहीं ना कहीं आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में एंगेज होते हुए नजर आओगे और जितना हो सकते हो, जितना टेंपल विजिट कर सकते हो, गुरु के आश्रम जा सकते हो, जितने संयम नियम साधना कर सकते हो, आपकी मैरिड लाइफ में उतनी प्रॉब्लम कम होती हुई नजर आएंगी, रेस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आएगी, डिवाइन हेल्प आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं स्लीपिंग पैटर्न भी आपका नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। चंद्रमा की पोजीशन को हम ट्रैक करेंगे वीकली वीडियोस में, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है। राहु का 11th हाउस में बैठना आपकी डिजायर्स, अपने एंबिशंस को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। थर्ड लॉर्ड 9th में, 9th लॉर्ड 3rd में, यानी कि फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होंगी, आप करने जाओगे कुछ हो जाएगा, कुछ टैलेंटेड बहुत हो, स्किलफुल भी बहुत हो, लेकिन आपको मल्टीटास्कर नहीं बनना है। यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर आप कोई अपना घर का कोई काम कर रहे हैं तो घर के काम को पूरा करें, अगर आप कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस की बात पहले पूरा करें, अगर आप अपने करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग या कुछ भी XYZ कोई मीटिंग की बात कर रहे हैं तो उस चीज को फिक्स करके चलिए। यहां पर एक समय में एक कार्य करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा निकलेगी। प्लस कहीं ना कहीं यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके सिबलिंग्स में किसी की शादी होती हुई नजर आ रही है, सिबलिंग्स में किसी की लाइफ में कुछ लव मैरिज ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, सिबलिंग्स की लाइफ में या फैमिली में किसी की लव मैरिज के योग बन रहे हैं, जहां पर आपका सपोर्ट मांगा जा सकता है, आपके कोई ना कोई विजडम, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस आपसे लिया जा सकता है, कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस लेने की दिखाई दे रही है चीजें। तो यहां पर आप कोई किसी तरह का गाइडेंस देते हुए नजर आओगे। आपका नेम फेम आइडेंटिटी तो बढ़ रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं किसी की शादी में, किसी की रिसेप्शन में, किसी की एंगेजमेंट में आप जाओगे, वहां पर आपको बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है, बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो मैरिड लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बस एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते चलिएगा, चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही है आपके जनवरी के मंथ में। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड आपका, 1st लॉर्ड 10th हाउस में चला गया है, आपका 10th लॉर्ड कहीं ना कहीं 12th में चला गया है। तो ये योग बता रहा है कि आप इस समय कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाले हैं। 5th लॉर्ड का 10th में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, 1st लॉर्ड का 10th में कहीं ना कहीं बहुत एक्सॉल्टेड हो गया, बहुत अच्छी पोजीशन में, यानी कि पैशन, नेम, फेम, आइडेंटिटी, बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें ठीक हो जाएंगी और आप एक ही एजेंडे के साथ काम करोगे, सब मिलकर एक ही पावर का यूज करोगे कि कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है, अपनी जॉब में कैसे फ्लरिश करना है, कैसे नई स्किल्स को ढूंढना है। ऑल्दो 3rd लॉर्ड 3rd और 10th हाउस में गए, आपका करने का तरीका अपना अलग होगा, आप अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की फील्ड में, जिन लोगों की जॉब में फॉरेन लैंड, NRIs, कहीं ना कहीं बाहर से कॉन्टैक्ट जिनके कनेक्ट हैं, या कुछ ऐसा वो IT कंपनी में काम करते हैं, कुछ ऐसा जहां पर जो कंपनी मल्टीनेशनल है, MNCs है जो कंपनीज, उन लोगों की लाइफ में इस समय प्रमोशन दिखाई दे रहा है। जिन लोगों की लाइफ में जॉब नहीं है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे 15th जैन से लेकर 25th जैन आपकी कोई ना कोई जॉब ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है, बेहतर होती हुई नजर आ रही है, आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी स्किल्स की पूछ होने वाली है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम बढ़ने वाला है आपका, लेकिन काम बढ़ते बढ़ते आपका कहीं ना कहीं इनकम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काम के साथ साथ इनकम भी आपका बढ़ेगा। बस अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को डेंट मत मारिएगा, वहां पर बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है कि आपका जो वर्क प्रेशर बढ़ेगा ना, तो आपकी जो इरिटेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, अपने ओन पीपल के ऊपर निकलेगा, यानी कि जो आपकी क्लोज फैमिली है वहां पर थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिएगा, अदरवाइज दिक्कत परेशानी हो सकती है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड 12th में गया है, कहीं ना कहीं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, मेडिसिन का कोई काम करते हैं, 8th लॉर्ड भी 10th में गया है, कोई रिसर्च फील्ड कोई काम करते हैं, माइनिंग का, ऑयल का, गैस का, आप किसी एस्ट्रोलॉजर है, काउंसलर है, हीलर है, प्रीचर है, टीचर है,
आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। टैरो रीडिंग वालों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्रदेव 10th हाउस में चले गए, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट फील्ड से थर्ड लॉर्ड 10th में, कारनामे करोगे। जो इस समय एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पीआर का कोई काम करता है, कपड़ों का, फैशन का, मेकअप आर्टिस्ट है, आप लोगों के हाथों में ना एक अच्छी सी पावर आने वाली है। आपका स्किल सेट बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपके पास कहीं ना कहीं इनोवेशंस आपके लाइफ में आते हुए नजर आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों की 7.5 चल रही है ना, उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक समय है कि आप अपने आप को पुश करें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन कर पाएंगे, फाइनेंस को इकट्ठा कर पाएंगे। नेम फेम आइडेंटिटी मिलने के बहुत ही सुंदर योग है, यानी कि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस का मालिक आपके 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठ गया। 10th हाउस आपका स्टेटस है, नेम फेम आइडेंटिटी है आपकी, और राहु का 11th हाउस में बैठना, वाओ वंडरफुल योग है। और अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन ट्रैवल रहता है, आपका फॉरेन क्लाइंट्स हैं आपके साथ जुड़े हुए, तो आपके लिए और भी चेरी ऑन द टॉप का काम करेगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय दिखाई दे रहा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हुए नजर आ रहे हो, बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो इस साल के पहले महीने को जितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, उतने अच्छे अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में दिखाई देगी। ये चीज बहुत क्लियर है कि आप किसी से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए किसी से हेल्प नहीं मांगने वाले। जीरो से कुछ स्टार्ट करोगे, कुछ क्योस था उसको सॉल्व करके आप एक नई स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हुए नजर आ रहे हो, एंड दैट विल गिव यू द नेम फेम आइडेंटिटी। पर्सनैलिटी का डेवलप होना, साथ में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ लीजिएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेगा। आपको का काम रहना है, एक अच्छा कैलकुलेटिव माइंडसेट के साथ आप आगे काम कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ना जो इमोशनल गैप था, वो कहीं ना कहीं गैप फिल होता हुआ नजर आएगा थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू रेस्पेक्ट देने से रेस्पेक्ट मिलती है। तो स्पाउस के साथ अच्छा रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, रोज टेंपल विजिट करना आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड 12th में है, सेकंड लॉर्ड 10th में है, तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। सेकंड लॉर्ड अभी 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ पैसा अपने किसी बुजुर्ग के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है, किसी ऐसे वो मेल हो या फीमेल, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। आपका पैसा आ तो रहा है लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हो। देखिए रिचनेस फील करने में ना आपको चाहिए कि कुछ चीजें आप कॉन्क्रीट लेवल पे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके लेवल पे कर रहे हो। और शनि का थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस में पड़ रहा है, यानी कि जब तक आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, आप लाइफ में कितना ही कमा ले, 4 लाख कमा ले, 5 लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, चाहे 40,000 कमा ले, एज सिंपल एज दैट, आप पैसा रोक नहीं पाओगे। ठीक है, एक तो टेंपल विजिट करें, रेगुलर डोनेशन करें। तो जो अननेसेसरी गैप है ना, जो आपका डेफिशिएंसी है ना देने की, तो जो नेचर आपसे अननेसेसरी चीजों को ले रहा है, कभी हेल्थ के चक्कर में ले रहा है, कभी किसी क्राइम हो गया, कभी किसी का कोई प्रॉब्लम आ गया, कभी लॉयर को, कभी डॉक्टर को, कभी किसी चीज में आपका टैक्स में पैसा जो चाह रहा है अननेसेसरी, वहां पर चीजें कंट्रोल आ जाएंगी। तो आप अपनी मर्जी से दीजिए, पहली चीज तो। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर है। 11th हाउस में राहु का बैठना पैसा तो देता है, लेकिन राहु रुकता नहीं है ना, हवा कहां रुक पाई है। एयर एलिमेंट में राहु का बैठना, जुपिटर का भी एयर एलिमेंट में बैठना, यानी कि हवा, और आपका 7th लॉर्ड भी 10th हाउस में, हवाई चीजें हो रही है। सेकंड हाउस का मालिक भी क्या नाम है 10th हाउस में बैठा है। तो कॉन्क्रीट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। SIP कीजिए, FD कीजिए, वॉट एवर इट इज, आप लैंड प्रॉपर्टी में डालिए, आप किसी तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और किसी की फैमिली में अगर कोई तबियत खराब है और रिसेंटली आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, इसको 100% देके काम कीजिएगा। पैसा रुकेगा भी, डोनेशन से पीछे जब भी नहीं हटना है। आपका भले से सारा पैसा उसमें जा रहा है, लेकिन कुछ पैसा निकाल कर, चाहे वो एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट ही क्यों ना हो, आपको अपने हाथ से डेली लेवल पे या वीकली लेवल पे या फिर फुल मून, न्यू मून पर, ठीक है, सूर्य अमावस्या पे, सूर्य संक्रांति पे, सॉरी, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ डोनेशन अपने हाथों से करना ही करना है। ये आपको कहीं ना कहीं बना के रखना है। पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, जीरो से स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं कुछ नई चीजें इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हो। पैसा, नेम, फेम, आइडेंटिटी, ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उस फ्लो को रोकने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। और फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप हैं, फॉरेन करेंसी आपके पास आती हुई नजर आ रही है, तो डेफिनेटली अपने पास रख के उसको एंजॉय नहीं करना है, फील नहीं लेनी है। इस समय फील का समय नहीं है, इस समय देने का समय है। आप क्या दे सकते हैं, किसको क्या सपोर्ट कर सकते हैं, और इस समय आप कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद देखेंगे, वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका
कॉन्फिडेंस बना के रखिए कि यू हैव, मतलब आपको पीछे से लगेगा कि आपके पास पैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइट यही लाइट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा बनेगा ही बनेगा। कहीं ना कहीं पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं कोई तीर्थ यात्रा, कोई ना कोई सिबलिंग्स या किसी नेबर हो गया, किसी ना किसी को कोई हेल्प करना पड़ सकता है। आप देखिए अब यहाँ पर पॉकेट अलाउ कर रही है नहीं कर रही है, राहु 11th हाउस में बैठा है, आपको कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानी बताकर कोई ना कोई आपसे पैसा लेके जा सकता है। अगर आपके पास है पैसा और आपकी रिलेशनशिप भी मैटर करती है, वहां पर आपकी रिलेशनशिप स्टेक पे लगी हुई है, अब आपको यहाँ पर तराजू में तोलना है, क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप या पैसा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने माइंडसेट से पैसा देना है किसी को। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 10th हाउस 11th हाउस में राहु और सब प्लैनेट्स का चतुर्ग्रही का 9th और 10th में बैठना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपके पीठ में, आपके स्पाइन में दर्द होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति शुक्र के सामने बैठे, मीठे का खाना, फास्ट फूड खाना, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑफिस में, वर्क प्लेस पे पार्टी करना और वहां पर कुछ अननेसेसरी चीजें खाना, बिकॉज वहां पर ऐसा लगेगा यार ये मौका भी है, वैसी कंपनी कुछ नहीं देती है, ये मौका है चलो। लेकिन आपको ये देखना है कि हेल्थ तो आपकी है ना, पेट भी आपका है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप हाउ मच इज टू मच, तो क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इस चीज का ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी रहेगी। वर्क प्लेस पे प्रेशर बढ़ने वाला है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, ट्रैवल आपका बढ़ने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है मेरे को। अपने आप को रेगुलर बेसिस पे रेस्ट देना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नेसेसरी हो गया है। सेटन का 12th हाउस में बैठना मेडिकल एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसेंटली आई होगी फैमिली के साथ क्योस या फैमिली में कोई क्योस जिसकी वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें, एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ रहा है, अपने आपके ऊपर ऑल ऑफ सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई नजर आएंगी, जिसमें आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी, लोग आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर समझने लगेंगे। अभी अब तक बच्चा समझते थे, अब आपको एकदम बड़ा समझने लगेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका हेल्थ, आपका इमोशनल लेवल, आपके जो एंटरटेनमेंट करने की जो तरीका था, जो अपने आपको मी टाइम देने का तरीका था, आइसोलेशन था, वो कहीं ना कहीं आपसे छिनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ द्वारा किसी अच्छे फ्रेंड के साथ कनेक्शन, भले से वो 5-10 मिनट की बात हो, लेकिन आप बात कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और रेगुलर बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते चलिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज रियली इंपॉर्टेंट। और अपने अगर आपको कोई किसी तरह का साइनस का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी आ रही है, 10th लॉर्ड 8th लॉर्ड 10th में चला गया, 10th लॉर्ड 12th में चला गया, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपका स्पाइन का दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो मेक श्योर आप इस समय किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात जरूर करें। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th लॉर्ड 10th में, 3rd लॉर्ड 10th में, कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और इस जनवरी में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो समझ लीजिए आपका काम बनते हुए नजर आएंगे। शनिदेव 12th हाउस में बैठे हैं और शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 6th हाउस को। तो ये कहने का मतलब यहीं पे यही हो गया है कि जितनी मेहनत करोगे, जितना प्रोसेस के साथ काम करोगे, कमिटमेंट के साथ काम करोगे, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तो आपको डेडिकेशन दिखानी है, डेजिग्नेशन आपको डेफिनेटली देते हुए नजर आ रहे हैं। 10th हाउस में नेम फेम आइडेंटिटी का बढ़ना बहुत अच्छा है, बशर्ते आपकी दशा महादशा बहुत पॉजिटिव हो, बशर्ते आपका पॉजिटिव सिनेरियोस चल रहे हो, तो यहां पर कहीं ना कहीं नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ेगी, कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। एंटरटेनमेंट को सेक्रीफाइस करो, कुछ टाइम के लिए अपने आप को सोशल मीडिया से डिटॉक्स करो, अपने एडिक्शन से अपने आप को क्विट करो। न्यू ईयर का समय है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइट। अपने आप से रेजोल्यूशन यही है कि आपको जिम जाना है, नहीं जाना, अरे मत जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि अपने आप से कमिटमेंट करो कि इतना टाइम पढ़ना है, इतने टाइम मुझे अपने आप को खेल में लगाना है, और इतने टाइम मुझे अपने आप को मी टाइम देना है, स्पिरिचुअलिटी को देना है। आप इस तरीके से भी काम कर लोगे ना, जिम भी मत जाओगे तो आप अपने अंदर से हेल्थी बहुत फील करने लगोगे। आएगा 2-3 महीने में वो समय, जैसे आप 1-2 महीने रेगुलर बेसिस पे ये काम करने लगोगे, आपको लगेगा यार अब मेरे पास इतना समय है कि मैं अपने आप को और ज्यादा हेल्दी कर सकता हूं, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी मिलने लगेगी। ठीक है, आपके काम बनने लगेंगे क्योंकि आप फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो। इस समय सोशल मीडिया डिटॉक्स अगर आप नहीं करते हैं, अननेसेसरी लोगों से नहीं मिलते हैं, न्यू फ्रेंडशिप क्रिएट नहीं करते हैं, अरे जिन लोगों का आगे कोई पहचान ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, जिनका कोई रहना देना ही नहीं है, उनके साथ आप कनेक्ट करके करोगे क्या? अगर प्लेजर को ड्रॉप नहीं कर पाए तो बड़ा प्लेजर आपको मिलेगा नहीं लाइफ में। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान करिएगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। रेमेडी की बात करूंगा तो 1st लॉर्ड 9th में और फिर चले जाएंगे 10th में। आपका कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति जो भाग्यश है वो कहीं ना कहीं 3rd हाउस में है। इस समय शॉर्ट ट्रैवल करना, एक नए पुराने टेंपल, प्राचीन टेंपल्स में आपका विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रदेव, मरकरी, सूर्य, मंगल 1st हाफ तक बैठे हैं आपके 9th हाउस में, यानी कि ब्राह्मण भोज कराना,
डोनेशन करना, गुरु के आश्रम जाना, पहाड़ों वाले मंदिर जाना, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आपका जॉब में कोई क्योस चल रहा है, आपका वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तो आपके 12th हाउस में शनि का बैठना, यहां पर आपके डोनेशन के थ्रू, आपके डेडिकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं जल, आप कहीं पर पानी की टंकी लगवा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस समय कोई अगर मंदिर बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन है, कहीं मंदिर बना हुआ है, लेकिन वहां पर पानी की सुविधा उतनी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं पानी का टंकी लगवाना, पानी का आरओ लगवाना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही शुभ हो सकता है। पानी को सेव करने से भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा मंगल कंबस्ट है, तो हनुमान चालीसा पढ़िएगा, टेंपल विजिट कीजिएगा, उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा और अपने नेम फेम आइडेंटिटी को बचा के रखना है। करेज के साथ काम कीजिए, मोटिवेटेड रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। आप इस महीने काम नहीं करेंगे, कारनामे करेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं, बाहुबली योग बन रहे हैं। आप बहुत लोगों से मिलने वाले हैं, लेकिन यू शुड नो द लिमिट। किसी को अपनी पावर की वजह से ना झुकना है ना झुकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करता है वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।